हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देखने वाले हैं सामान्य कार्बनिक रसायन, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत आज से हम कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा एक्टिव रहना है। आपको यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस होगा वो तगड़ा बनाना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो वीडियो आते रहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, उसको देखते रहना है। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इसको हम सूत्र कार्बन वगैरह पढ़ने से पहले एक सिद्धांत आता है, उसका नाम है जैव शक्ति सिद्धांत। इसको इंग्लिश में कहते हैं विटल फोर्स थ्योरी, VFT सिद्धांत कहते हैं। तो VFT सिद्धांत होगा वो दिया है बर्जीलियस ने। किसने दिया है? बर्जीलियस ने। तो बर्जीलियस ने ये कहा है कि यदि हम कार्बनिक यौगिक की बात करें, किसकी बात करें? कार्बनिक यौगिक की बात करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, तो इसको हम लैब में नहीं बना सकते, यानी कि प्रयोगशाला में इसको नहीं बना सकते। ये जो कार्बनिक कंपाउंड होता है वो किसी जीव, है ना, मतलब किसी जीव के अंदर कोई एक रहस्यमयी बल है, हम इसको लैब में नहीं बना सकते, ये कहना चाहता है बर्जीलियस। और उस रहस्यमय बल होता है, इसको हम कहते हैं विटल फोर्स। क्या कहते हैं इसको? विटल फोर्स कहते हैं। अब देखिए, इसको पढ़िए, ये क्या कहता है। 1815 तक कोई भी कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सका। अतः बर्जीलियस ने प्रस्ताव दिया कि जीवों में कोई रहस्यमय बल है जिसको विटल फोर्स कहा गया, एवं उसने कहा कि कार्बनिक यौगिक होते हैं उसको प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। इस सिद्धांत को VFT कहते हैं, विटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। VFT सिद्धांत होता है वो किसने दिया? बर्जीलियस ने। और बर्जीलियस ने ये कहा है कि हम कार्बनिक यौगिक को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में, लैब में नहीं बना सकते भैया, ये किसी जीव की रहस्यमय बल है जिसे विटल फोर्स कहते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद में, बर्जीलियस के बाद में एक वैज्ञानिक आता है और उसका नाम है वोलर। ठीक है, हॉलर। अब ये हॉलर भाई साहब क्या करते हैं? ये आए थे 1828 में। उन्होंने क्या किया? भाई साहब, बर्जीलियस तू कह रहा है, बिल्कुल सही बात है, मैं ये मानता नहीं हूँ क्या कि मैं एक प्रैक्टिकल माध्यम से प्रयोगशाला में प्रयोग करके बनाने की कोशिश तो करता हूँ। भाई तेरी बात सही है, गलत है, ये मैं साबित करना चाहता हूँ। तो हॉलर भाई साहब होते हैं वो तैयार हो गए और प्रयोगशाला में गए और एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर दिया। ओ भाई, यहाँ पर बर्जीलियस ने तो कहा था नहीं बना सकते हैं, और हॉलर भाई साहब आड़े तो क्या हो गया, यहाँ से कार्बनिक यौगिक होता है निर्माण कर दिया। अब ये जो कार्बनिक यौगिक हॉलर ने बनाया है वो था यूरिया। क्या था? यूरिया। ओके, ये यूरिया बनाया था, ये है कार्बनिक यौगिक। तो यहाँ पर बात ये सिद्ध हो गई कि बर्जीलियस तो कह रहा है भैया वो बिल्कुल गलत है, अतः VFT असफल हो गया, VFT सिद्धांत असफल हो गया। किसकी वजह से? हॉलर की वजह से। इसको पढ़िए। 1828 में एक जर्मन वैज्ञानिक हॉलर में प्रयोगशाला में एक कार्बनिक यौगिक बनाया जो कि यूरिया था, अतः VFT सिद्धांत होगा वो असफल हो गया। अब कैसे बनाया था इसका हम समीकरण लिख देते हैं एक बार। ओके, देखिए उन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट को लिया है। अमोनियम साइनेट का सूत्र होता है NH4CNO। ये है अमोनियम साइनेट। इस अमोनियम साइनेट को गर्म किया, इसको क्या किया? गर्म किया, और गर्म करने के पश्चात यूरिया मिल गया। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। ये होगा यूरिया का फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या है? अमोनियम साइनेट। इसको क्या किया? गर्म किया। गर्म करने पर क्या मिल गया? यूरिया। तो ये यूरिया क्या है? कार्बनिक यौगिक। इसको अपन कह सकते हैं RCOR, शॉर्ट नाम। ओके, तो ये यूरिया हमको मिल गया, प्रयोगशाला में बना दिया वॉलर ने। तो यहाँ पर बात सिद्ध होगी कि VFT गलत भाई है तू, है ना, तूने कहा वो सच नहीं है। तो यहाँ पर हॉलर को बल्ले बल्ले। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे और समझाता हूँ। तो हाँ जी, यहाँ पर समझिए इसकी डेफिनेशन आगे।
कार्बनिक यौगिक होते हैं, इसकी डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन है कि हाइड्रोकार्बन एवं उनके व्युत्पन्न को हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यानी कि हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन ही होता है, और हाइड्रोकार्बन से भी बनने वाले अर्थात इसको बोलते हैं व्युत्पन्न को हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब हम समझेंगे कि कार्बन की खासियत क्या है। तो कार्बन भाई साहब को हम समझते हैं डिटेल से। अब देखिए कार्बन होता है, उसको हम 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं। कार्बन क्या है, अधातुएक। क्या है कार्बन, अधातुए। दूसरी बात, इसका परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या है इसकी 6, ठीक है। और इसका आवर्त कौन सा है और वर्ग कौन सा है, ये भी हम देखेंगे अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर ये कार्बन होता है, इसके अप्रूप की बात कर लेता हूँ मैं। तो कार्बन के अपर रूप, तो कार्बन के 2 अवरूप होते हैं, एक होगा क्रिस्टलीय अवरूप और दूसरा होगा अक्रिस्टलीय अवरूप। देखिए क्रिस्टलीय में कौन होगा, तो क्रिस्टलीय में हीरा और ग्रेफाइट आ जाते हैं, कार्बन के अवरूप हीरा एंड ग्रेफाइट। और अक्रिस्टलीय में कौन आएगा, तो इसमें आएगा फुलरिन आएगा कार्बन 60, ठीक है। ये कार्बन 60 का बना होता है फुलरिन। तो आपने देखा कार्बन के अवरूप जो कि क्रिस्टलीय एंड अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय में हीरा ग्रेफाइट एंड अक्रिस्टलीय में फुलरिन। इसके बाद इसका देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसका परमाणु संख्या कितनी है, 6। तो 6 परमाणु संख्या, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 1s2 2s2 2p2 2p2, ठीक है। यहाँ पर 6 नहीं होगा। कैसे, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 2 एंड ये 2 4, तो 6 हो गई। ओके, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आवर्त क्या होगा, वर्ग क्या होगा, दिखाता हूँ आपको मैं। देखिए दोस्तों, ये आपको दिख रही होगी पीरियोडिक टेबल, है ना। इसमें आप देखेंगे ना, तो ये रहा कार्बन, ये पी ब्लॉक में आता है कार्बन, और कार्बन का देखेंगे ये देखो क्षैतिज लाइन है, उसको अपन बोलते हैं आवर्त। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तो क्या है, आवर्त। और ऐसे खड़े लाइनें 1 से लगा करके 18 तक जो खड़े लाइनें हैं वो वर्ग हो जाते हैं। तो वर्ग इसका कार्बन का कौन सा होगा, तो कार्बन का वर्ग होगा 14वां। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कार्बन का वर्ग 14वां। एंड इसका आवर्त कौन सा होगा, तो पहला आवर्त और दूसरे आवर्त में कार्बन आता है, तो इसका आवर्त हो जाता है सेकंड। ओके, यह हालांकि मैं सीधा लिख सकता हूँ, लेकिन आपको बताना पड़ता है ना, फिर समझ में नहीं आता है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। देखिए ये तो सारी बातें होगी कार्बन की। अब दोस्तों अपन देखते हैं यहाँ पर कार्बन द्वारा बंध का निर्माण, श्रृंखलन, कैटिनेशन, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। और आप सोच रहे हो कि मैं ड्रेस बदल के आ गया, बदल के नहीं आया था। जो आगे वाला पार्ट आपने देखा है वो मैंने कल शूट किया था, लाइट चली गई तो फिर वापस सुबह उठ के ये शूट कर रहा हूँ, है ना। तो मतलब एक वीडियो बनाने के लिए 2 दिन लग रहे, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट भी हो जाता है और कभी आ ही नहीं पाता है ना, इसकी वजह से। और बाकी मैं ऑफलाइन पढ़ाने जाता हूँ तो वहाँ पर भी टाइम लग जाता है, तो वीडियो नहीं आ पाती है, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। शुरुआत करते हैं। देखिए कार्बन द्वारा बंध का निर्माण, इसका मतलब क्या होता है। तो पहला हम देखेंगे कार्बन का द्वारा या कार्बन धनायन कैसे बनाता है, इसको बात करेंगे, ठीक है। तो धनायन का निर्माण, ओके। देखिए कार्बन होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसकी परमाणु संख्या होती है 6, ठीक है। तो 1s2 2s2 और 2p2, ठीक है। तो आप समझ देंगे यहाँ पर पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले कोश में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, मिला के देखेंगे तो 4 है। ओके, इन 4 इलेक्ट्रॉन को मैंने नाम दिया था संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन यदि वो 4 को बाहर निकाल देता है, यानी कि त्याग देता है ना,
तो क्या बनाएगा, कार्बन धनायन बनाएगा। तो भाई साहब अभी देख लेते हैं अपन, इधर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अभी 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके, इलेक्ट्रॉन 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग है, इलेक्ट्रॉन टोटल गिन रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, वो भी 6 ही होंगे, ठीक है, 6 ही होंगे। अब देख लेते हैं कि कार्बन यदि 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है तो क्या बनाता है। देखिए कार्बन है, उसने यदि 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो उस पर आ जाता है 4 के प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, ठीक है। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो जितने थे पहले उसमें से निकाले कितने, 4। तो 6 थे, 6 में से 4 निकाले तो कितने बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन कितने होंगे, तो प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे। ये होगा कार्बन का धन आयन का निर्माण, ठीक है। ये कार्बन ने धन आयन बना रखा है। ओके, अब सेकंड देखते हैं जो कि ऋण आयन का निर्माण। ऋण आयन का निर्माण समझाऊंगा यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ठीक है। अभी ऋण आयन का निर्माण, यदि कार्बन के पास, अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको लिख देते हैं 2 और 4। यदि वो क्या करेगा, कार्बन अपने संयोजकता इलेक्ट्रॉन में या कि बाह्यतम में वो अगर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, तो फिर ऋणायन बनेगा। कैसे, देखिए ये कार्बन है, ठीक है, वो 4 इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण करता है तो इस पर आ जाता है, -4। ओके, ऐसे -4। तो ये बन गया कार्बन ऋण आयन, ठीक है। ये क्या है, कार्बन ऋण आयन। देखिए अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो पहले 6 थे, अब इसने कितने जोड़े, 4 इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं, तो कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे, ठीक है। ये दोनों कंडीशन। अब बात को समझना ध्यान से, क्या कि कार्बन होता है धनायन बनाएगा या कार्बन ऋणायन बनाएगा, क्या करेगा। तो देखिए कार्बन न तो धनायन बनाता है और न ही ऋणायन बनाता है, कार्बन आपका साझा करता है। क्या करता है, साझा। तो हम देख लेते हैं अब सहसंयोजक बंध का निर्माण। तीसरा है सहसंयोजक बंध का निर्माण। देखिए सहसंयोजक बंध का निर्माण कैसे करेगा, जैसे कि कार्बन है, ओके, ये कार्बन है, उसके पास में है 2 और 4, है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा इसका। अब इसके संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देते हैं, हम साझा कर देते हैं। तो 4 हाइड्रोजन होते हैं, वो क्या करेंगे, इन एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे, तो अर्थात 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो 4 हाइड्रोजन कार्बन के साथ साझा कर लेते हैं और इसके माध्यम से वो बना देते हैं सहसंयोजक बंध। अब आपको प्रैक्टिकल के थ्रू समझाना पड़ेगा। जैसे कि ये कार्बन है, कार्बन की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4, 1 2 3 4। एक हाइड्रोजन की अगर अपन बात कर लेते हैं, एक हाइड्रोजन की, तो एक हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 ही होती है और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, अर्थात एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 हाइड्रोजन के पास अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे और ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेते हैं, अर्थात ऐसे, अर्थात ऐसे, अर्थात ऐसे, ऐसे। ओके, कार्बन क्या करेगा, ये भी साझा करेगा। तो कार्बन होता है वो भी साझा करता है, तो मैं इसको थोड़ा पास में बना देता हूँ। ओके, तो ये भी इस प्रकार से साझा करेगा और आपके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इधर रख देता हूँ मैं, है ना, लेके नहीं भागा अभी, इसके दोनों की गिने जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाता है, कैसे, ये कार्बन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। एक कार्बन होता है अधिकतम 4 बंध बना सकता है, कभी भी 5 बंध नहीं बना सकता, ठीक है, ये कंडीशन है। अब इसको पढ़िए,
एक गुण होता है संकलन। संकलन का मतलब होता है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब ये होता है कि कार्बन परमाणुओं के आपस में जुड़ने का एक गुण होता है और एक जुड़ करके एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इस गुण को हम क्या कहते हैं? संकलन कहते हैं। यह गुण कार्बन की बड़ी बड़ी श्रृंखला का निर्माण करता है। ठीक है बात है। तो ये बात हो जाती है कार्बन के बारे में। अब कार्बन की कुछ कंडीशन होती है, वो मैं यहाँ पर छोटे छोटे अक्षरों में लिख देता हूँ। देखिए, इसकी कंडीशन ये है कि ये कार्बन होता है वो 5 बंध नहीं बना सकता, 5 बंध नहीं बनाता। ठीक है, ये कार्बन की कंडीशन लिख रहा हूँ, कार्बन की मुख्य बातें। ठीक है, मुख्य फैक्ट है ना, मेन फैक्ट है, इसको ध्यान रखिए कि कार्बन होता है वो 5 बंध नहीं बनाता। सेकेंड, ये हमेशा 4 बंध बनाता है, हमेशा 4 बंध बनाता है। और इसकी एक खासियत है, यदि वो 3 बंध बनाता है, यदि वो 3 बंध बनाता है तो 3 चीज़ें बनाएगा, या तो प्लस बनाएगा, या माइनस बनेगा, या फिर मुक्त मूलक, इसको कहते हैं मुक्त मूलक। ठीक है, ये बन सकता है। तो कार्बन धनायन, कार्बन ऋणायन या मुक्त मूलक बनेगा जब वो अगर 3 बंध बना रहा है तो। ठीक बात है। तो ये था आपके कार्बन के बारे में। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। अब दोस्तों अपन देखते हैं कार्बन का संकरण। ठीक है, कार्बन के संकरण को बात कर लेते हैं। जैसे कि कार्बन होंगे, उसने चारों के 4 बंध बना रखे, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा। तो उस समय इसका जो कोण बनेगा वो 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है। और तब संकरण हो जाता है sp3। ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो संकरण sp3 होगा। और इसकी ज्यामिति हो जाती है चतुष्फलकीय। कैसी हो जाती है? चतुष्फलकीय। ठीक है, ये होगा चतुष्फलकीय। अब बात कर लेता हूँ अगला कि यदि कार्बन 3 बंध बनाता है ऐसे, ठीक है, कार्बन यदि 3 बंध बनाता है तो कोण बन जाता है 120 डिग्री का। ओके, और उस समय संकरण कितना होगा? sp2। कैसे? 3 सिग्मा होंगे, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। और तब जाके इसकी ज्योमिति हो जाती है, अगर sp2 संकरण होता है तो त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय। ठीक है, समतलीय। लेकिन अगर कार्बन आपका 2 बंध बनाता है तब कोण बनता है 180 डिग्री का। और संकरण हो जाता है sp, क्योंकि यहाँ पर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा बनेंगे, sp संकरण होगा। और ज्यामिति हो जाती है रेखीय। ओके, अब आपको यहाँ पर मैं एक कंपाउंड देता हूँ, 1 2 3 ओके और 4, ये आपको मैं कंपाउंड दिया। ठीक है, इसके मध्य डबल बॉन्ड है, इसके मध्य सिंगल है, एक बार इसके मध्य ट्रिपल लगा देता हूँ मैं। देखिए, 3 बंध बनाए, 1 बंध खाली है तो यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इसने 3 यहाँ पर बना रखे, 1 इधर से, 4 हो गए इसके। 2, 1 बंध इधर बना रखा है, 1 बंध इधर बना रखा है, 2 बंध बाकी है तो 2 हाइड्रोजन इधर आ जाते हैं। इसकी बात करता हूँ मैं, तो इसने अभी 1 बंध बना रखा है, 3 बाकी हैं, तो ये हो जाएगा इसके हाइड्रोजन, वैलेंसी कंप्लीट। ठीक है, अब देखते हैं इस कार्बन का संकरण। देखिए, इस कार्बन की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक तो आपका सिग्मा होगा और 2 होंगे पाई। 3 बंध में हमेशा ध्यान रखिए, 1 सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं। तो पाई बंध होते हैं संकरण भाग नहीं लेते हैं, जो सिग्मा होते हैं वो संकरण भाग लेते हैं। तो यहाँ पर 2 होंगे वो संकरण भाग लेंगे, अर्थात इसका संकरण sp होगा और ज्यामिति रेखीय होगी। ठीक है, बात कर लेते हैं इस कार्बन की, तो इसका भी कंडीशन वही है। इसने एक सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा बन रखा है, 2 पाई है और एक इधर सिग्मा है, तो इसका भी संकरण कैसा होगा? sp होगा। ठीक है, इसकी बात कर लेता हूँ, इसकी बात कर लो। इसने इधर एक सिग्मा बना रखा है, इधर एक सिग्मा, इधर एक सिग्मा और इधर एक सिग्मा, चारों के 4 सिग्मा है, अर्थात इसका संकरण sp3 होगा। इसकी बात करेंगे तो इसने भी सभी सिंगल हैं, अर्थात इसका भी संकरण कैसा होगा? sp3 होगा। इस प्रकार से संकरण निकालते हैं। देखिए, ध्यान रखिए,
जहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिखेंगे उसमें एक पाई होगा और एक सिग्मा होगा। सिग्मा होगा वो संकर्ण भाग लेता है, पाई होता है वो संकर्ण भाग नहीं लेता है। इसके बाद आपको जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दिखेंगे उसमें 2 तो पाई हो जाते हैं और एक सिग्मा होता है, सिग्मा संकर्ण भाग लेता है और पाई होता है संकर्ण भाग नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका संकर्ण निकाल सकते हैं कार्बन का। आगे हम पढ़ेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और धूप भी बहुत हो रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिल जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।